वर्णानामर्थसंघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम् वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारो वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारे तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावो सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की,
श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम श्रद्धास्पद वंदनीय चरण पूज्य संत महानुभाव, श्री सीताराम गधा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु, श्रद्धामयी माताओं, श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व परंपरानुक्रम में बड़ी श्रद्धा से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, श्री राम जय राम, श्री करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम
राम जय जय राम श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। जय राम राम। रसहीन समाज की देखी दशा, करिके करुणा प्रगटे तुलसी। बनि राम गुलाम श्री राम को नाम, स्नेह समेत रटे तुलसी। हनुमंत कृपा राजेश श्री जानकी नाथ चरित्र लिखे तुलसी। सिया राम गुणावली गंग समान, तो भूप भगीरथ भे तुलसी। तो भूप भगीरथ भे तुलसी। ये पानी है राजस मानस को, पानी है राजस मानस को, पर से ही ये पाहन होत है पानी। पानी कृपा कविता बदरा, बरसे सर से अखियान में पानी। ये पानी डुबावत भाव में है, भव पानी के पार पठावत पानी। पानी के तेज गुमान को, पल में यह पानी उतारत पानी। पल में यह पानी उतारत पानी। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रभु कर पंकज कपि केसी सा। प्रभु कर पंकज कपि। सुमिरि सो दशा मगन, गौरी सा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा।
कपि सुमिरि सो दशा मगन कपि के सीसा प्रभु कर पंकज कपि के पंकज कपि के पंकज कपि के सीसा। श्री हनुमान जी महाराज के सिर पर भगवान श्री राघवेंद्र का कर कमल है और उस दशा का स्मरण करके भगवान शिव मगन है। शिव जी मगन है। क्यों? श्री हनुमान जी के सिर पर भगवान का कर कमल। शिव जी मगन होकर मनी मन कहते हैं कि धन्य हो हनुमान। एक रूप महादेव का, दूसरा रूप महावीर का, पर महादेव के सिर पर तो भगवान के चरण नहीं, भगवान के श्री चरणों का चरणोदक गंगा जी के रूप में, यही जिन चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ और गंगा जी को शिवजी ने सिरोधार्य किया, तो शिवजी मगन हो गए कि वाह, इस रूप में तो भगवान का चरणामृत मेरे सिर पर रहा, पर धन्य है हनुमान तुम्हारा रूप, तुम्हारे सिर पर तो भगवान ने अपना हाथ ही रख दिया। सुमिरि सो दशा मगन गौरीशा। अब हनुमान जी इस वैशिष्ट पर हम विचार करें जिसके कारण उनको भगवान का कर कमल मिलता है। श्री विभीषण जी महाराज को आश्वस्त करके श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता का दर्शन करते हैं। अब हनुमान जी को आज्ञा इतनी हुई थी, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। आज्ञा हुई थी इतना करना है कि श्री सीता जी का दर्शन करके लौटकर समाचार दे दो। अब हनुमान जी अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे श्री जानकी जी का दर्शन करते। गीतावली में बड़ा कारुणिक वर्णन श्री तुलसीदास जी ने किया। सुवन समीर को रणधीर वीर बड़ोई, देख गति जानकी की बाल जिम दियो रोए। आंसू बहने लगे हनुमान जी महाराज के। कृष्ण तनु शीस जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रैनी। हनुमान जी श्री जानकी जी का दर्शन कर ही रहे थे छिपकर, उसी समय रावण आया। संग नारी बहु किए बनावा। रावण के सब बना ही हुआ है, बनावट। श्री सीता जी को समझाने की चेष्टा की। रावण ने अपनी कृपाण निकाल ली, या तो मेरा कहना मानो। श्री जानकी जी ने तृण दिखाया, तृण धरी ओट कात वैदेही, और मानो संकेत था कि रावण तू अपने जिस वैभव की बात करता है वह मेरे लिए तृण के समान तुच्छ है, और अगर तू कृपाण दिखाता है तो भी मैं तृण दिखा रही हूं, क्योंकि मैं उस ससुर की पुत्र वधू हूं जिसने विचुरत दीन दयालु प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। रावण मारने के लिए दौड़ा। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया।
हनुमान जी को लगा कि जहां भगवान किसी को मारने की प्रेरणा देते हैं, बचाने वाला भी वहीं रहता है। रावण तो 1 मास की अवधि देकर चला गया। पर इस दृश्य को हम लोग देखें तो एक बड़ा अद्भुत संदेश मिलता है। अशोक वाटिका से लौटी हुई मंदोदरी क्या सोचती है? एकांत कक्ष में बैठकर मंदोदरी विचार करती है, मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। मंदोदरी आदि सब रानी तव अनुचरी करो पन मोरा। मंदोदरी को लगा कि ये पति है कि विपत्ति है। पर मंदोदरी कहती कि मेरा पति मेरे पास होकर भी कितना दूर था, और श्री सीता जी के पति राम जी सीता जी से दूर होकर भी कितने पास थे। अगर जीवन में धर्म है तो हम दूर होकर भी पास होंगे, और अगर जीवन में धर्म नहीं है तो पास होकर भी हम दूर ही रहेंगे। मंदोदरी सोचती है, मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वह सहा हो किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्र तो अनेक किए काम के पुजारी ने। सीता की ऋणी हूं मैं राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। मेरी लज्जा तो श्री जानकी जी ने बचाई है। सीता माता अधिक व्यथित हो गई, त्रिजटा समझाने के लिए आई। श्री सीता जी बोली, थोड़ी सी आग मिल जाए तो मैं शरीर को जलाकर भस्म कर दूं। त्रिजटा समझाने के बाद बोली, निसिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहे सो निज भवन सिधारी। ये रात्रि का समय है, आग नहीं मिलेगी। श्री जानकी जी को लगा कि थोड़ी सी आग नहीं मिल रही इस लंका में। हनुमान जी ऊपर अशोक वृक्ष के पत्तों के बीच में छिपे बैठे थे। मन ही मन बोले, माता चिंता मत करो, सवेरा तो होने दो, अभी लंका में थोड़ी आग नहीं मिल रही है, कल लंका में आ गई आग दिखाई पड़ेगी। जानकी जी को अधिक व्यथित देखा तो हनुमान जी ने सोचा कि क्या करें, व्यथा को मिटाने की शक्ति तो कथा में है, क्योंकि जहां व्यथा होगी वहां कथा नहीं होगी, और जहां कथा होगी वहां व्यथा नहीं होगी। ये कथा और व्यथा एक साथ नहीं रहते, चिंता और चिंतन एक साथ नहीं रहते, बोध और विरोध एक साथ नहीं रहते। अब हनुमान जी ने सोचा कि क्या करें। किसी ने हनुमान जी से कहा, एक बात बताओ। क्या? बोले, जानकी माता वृक्ष के नीचे बैठी हैं और आप वृक्ष के ऊपर, यही कायदा है। हनुमान जी बोले, पहली बात तो यह है कि हमारे भगवान के यहां यही नियम है, प्रभु तर उतर कपीडार पर। और दूसरा भाव यह है कि मैं ऊंचाई पर बैठा हूं तो कोई महत्वपूर्ण नहीं हो गया। कैसे? बोले, वृक्ष में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह तो नीचे ही होता है, मूल तो नीचे ही होता है, और फूल ऊपर खिलते हैं, पर फूल का कोई ठिकाना नहीं, पर मूल का तो सदा ठिकाना है। मूल के कारण ही तो फूल खिलते हैं, अगर मूल न होता तो फूल को इतनी ऊंचाई न मिलती। और मूल में कौन बैठी है? का जानकी माता, और जानकी माता है भगवान की कृपा। व्यक्ति को जो भी ऊंचाई मिलती है उसके मूल में भगवान की कृपा ही होती है। और हनुमान जी बोले, दूसरा कारण यह है, हम इसलिए ऊपर बैठ गए क्योंकि इस जानकी माता के जीवन में है व्यथा, हमें सुनानी थी कथा, तो कथा सुनाने वाले को ऊपर बैठना ही होता है। तो हनुमान जी
आपको बिठाया किसने ऊपर? हनुमान जी बोली ये लंका है, यहां कौन बिठाएगा? कथावाचक को यहां आसन नहीं मिलते। कथावाचक तो यहां से भगाए जाते थे। बहुविध त्रासई देश निकासई जो कहे वेद पुराना। और हनुमान जी बोले हम तो ऐसे कथावाचक हैं कि अपना आसन खुद बिछा कर बैठ जाते हैं। शंकर जी भी यही करते हैं, निज कर दासी नागिर पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। तो हनुमान जी बोले इसलिए हम ऊपर बैठ गए। लेकिन कथा शुरू होने के पहले परंपरा है कि नाम संकीर्तन होना चाहिए। तो हनुमान जी बोले कि अब नाम संकीर्तन कैसे करें? विचार कर ही रहे थे तब तक कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब मुद्रिका गिरा दी। और मुद्रिका क्यों गिराई? राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका में लिखा था राम नाम। जानकी माता मुद्रिका देखकर राम 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 करने लगी। हनुमान जी बोले कि बस हो गया कीर्तन, अब तो कथा होनी चाहिए। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी कथा को प्रकट करते हैं, स्वयं को छिपा लेते हैं। ऐसे कथावाचक जिनके कारण कथा प्रकट हो, जो स्वयं छिपकर कथा को प्रकट करे, वह हनुमान जी की तरह है। और जो कथा के कारण अपने को प्रकट करे, हनुमान जी छिप गए। एक सज्जन बोले हनुमान जी छिपे क्यों? हमने कहा पुराने संतों का स्वभाव था, छिपकर रहते थे। अब जमाना बदल गया, थोड़ा ही अंतर आया, ज्यादा नहीं। पहले संत छिपते थे, आजकल छपते हैं, बस इतना ही अंतर है, ज्यादा नहीं। हनुमान जी छिपे, भगवान की कथा प्रकट किए। आपने सुना कि बड़ा सुंदर भाव। जानकी माता ने कहा कि इतनी सुंदर कथा जिसने सुनाई वह सामने आवे, उसे भी तो देखे। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे तो अच्छा है। जानकी मैया बोली बंदर ही सही, पर सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा। सामने आओ। हनुमान जी सामने गए, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। श्री हनुमान जी ने परिचय दिया। जानकी माता जान गई, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। उसके बाद श्री जानकी जी ने एक मुख्य बात हनुमान जी से कही, अब इसी पर ध्यान दें। श्री जानकी जी की दशा क्या हुई? बचन नाव नयन भर बारी, अहनाथ हो निपट बिसारी। कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। श्री जानकी मैया बोली हनुमान, प्रभु ने हमें भुला दिया है और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कई अपराध नाथ हो त्यागी। अब हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता, कहता हाँ बात तो सही है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था,
लेकिन हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है। अब हम जाएंगे तो उन्हें समझाएंगे, आप चिंता मत करो। पर श्री हनुमान जी ऐसे नहीं कहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि नहीं माता, भगवान ने आपको नहीं भुलाया, श्री राम जी ने आपको नहीं भुलाया है। जानकी माता बोली, इसका क्या प्रमाण है कि श्री राम जी ने मुझे नहीं भुलाया? तो श्री हनुमान जी बोले, माता इसका क्या प्रमाण है कि श्री राम जी ने आपको भुला दिया? सीता जी बोली, इसका प्रमाण है, इंद्रपुत्र जयंत ने काक बनकर ऐसी कुचेष्टा की, मेरे चरण में चंचु का प्रहार करके भागा और भगवान ने तुरंत उसके पीछे बाण लगा दिया। तो मुझे लगता है कि काक बनकर चरण में चंचु का प्रहार करने वाले के पीछे तो भगवान ने बाण लगा दिया और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं किया गया। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे भुला दिया। हनुमान जी बोले, माता यह कथा भगवान ने मुझे सुनाई थी। मां एक बात पूछूं, जब इंद्र का बेटा जयंत कौआ बनकर यह कुचेष्टा करके भागा तो उस समय क्या धनुष्बाण राम जी के पास ही रखा था? नहीं बेटा, धनुष्बाण पास में नहीं था। फिर भगवान तो मेरा श्रृंगार कर रहे थे पुष्पों के आभूषण बनाकर, तो लकड़ी की छोटी छोटी सींक रखी थी, तो भगवान ने एक सींक को धनुष और दूसरे को बाण बनाकर चला दिया। हनुमान जी हंसे, माता सींक क्या बाण बनी होगी? जानकी जी बोले, नहीं नहीं बेटा, बात सींक की नहीं है, बात भगवान के संकल्प की है, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। अच्छा माता एक बात पूछे, क्या आप जानती हैं कि वह बाण बन गया? राम जी जानते हैं कि सींक बाण बन गई, और जयंत जानता था कि सींक बाण के रूप में मेरे पीछे आ रही, लेकिन और जितनों ने देखी होगी उन्हें तो सींक ही दिखी होगी, बाण तो नहीं लगा होगा उन्हें। हाँ नहीं नहीं, औरों को तो नहीं लगा होगा। तो हनुमान जी बोले, माता ऐसा भी तो हो सकता है क्या, जयंत के पीछे अगर भगवान ने सींक के रूप में अपना बाण लगाया हो तो यह भी तो हो सकता है हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो, किसी और रूप में बाण को लगाया हो। जानकी माता बोली, मैं समझी नहीं। हनुमान जी बोले, माता सीधी सी बात है, क्या भगवान ने आपको भुलाया नहीं है? जयंत ने अगर आपका अपराध किया तो उसके पीछे सींक के रूप में बाण लगा दिया, और हरण करने वाले रावण के पीछे ये बानर के रूप में अपना बाण भेज दिया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। ये राम जी का बाण ही तो आया है, जयंत के पीछे सींक के रूप में बाण गया था और रावण के पीछे वानर के रूप में बाण आ गया है। इसलिए माता, निशिचर निकर पतंग सम ये रघुपति बाण कृष्ण, रघुपति बाण क्योंकि जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, और कृषाणु ये रघुपति बाण और किसी को नहीं, हनुमान जी अपने को ही कह रहे हैं। निश्चर निकर पतंग सम ये रघुपति बाण कृषाणु से पुष्टि होती है। धनुजुबन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, धनुजुबन कृषाणु बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। ऐसे श्री हनुमान धनुजबन कृषाणु, ये रघुपति बाण कृषाणु। इसलिए माता अब यह मत कहना कि भगवान ने आपको भुला दिया है। भगवान हमेशा भक्त का पक्ष लेते हैं, आपको कैसे भुलाएं। सींक के रूप में जयंत के पीछे बाण लगाया और बानर के रूप में रावण के पीछे बाण लगा दिया। एक बात और है माता जी, इसीलिए आप निश्चिंत हो जाएं, भगवान सदा आपका ही ध्यान करते हैं। जानकी माता बोली, बेटा मेरा सारा दुख दूर हो गया, मेरी शिकायत चली गई
क्योंकि तुमने बता दिया कि राम जी ने मुझे नहीं भुलाया, और राम जी ने रावण के पीछे भी अपना बाण लगा दिया है। तुम न बताते तो मुझे पता न लगता। हनुमान जी तो त्राहि त्राहि करके जानकी माता के चरणों में गिर गए। माता ऐसा न कहो, मैं बताऊंगा आपको तब पता लगेगा आपको। आपको तो पहले ही पता लग गया था कि राम जी का बाण आ गया है। जानकी जी बोली मुझे पता लग गया था। हाँ, अच्छा मुझे पता लग गया था, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे पता लग गया था, ये तुम्हें कैसे पता लगा? हनुमान जी बोले सीधी सी बात है। क्या? आपको पता लगा और आपने दूसरे को बताया भी। बोले कब? बोले जब रावण आपकी ओर कृपाण लेकर दौड़ रहा था आक्रमण करने के लिए, तब आपने सोचा कि क्या मैं यहां अकेली हूं? क्या मैं यहां अकेली हूं? तो आपने विचार किया, तो आपको लगा कि मैं अकेली नहीं हूं, कोई है मेरे पास। कौन है? असमन समूझी, असमन समूझी, हनुमान जी हैं। ऐसा मन में समझकर कहत जानकी, अरे रावण खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं? यही है, यही है। अच्छा एक बात और, सीता मैया आपने बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने चरित्र से। कैसा? जानकी माता ने मालूम क्या किया? राम नाम लेना तो छोड़ दिया। अशोक वृक्ष से बोली सत्य नाम कर हरुमम शोका, अशोक वृक्ष अब तू ही अपना नाम सत्य कर दे। व्यंग यह था कि राम जी का नाम तो हमारे लिए सत्य हुआ नहीं, अशोक तू ही अपना नाम सत्य कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि राम नाम लेने वाले, भजन करने वालों के जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आती है कि भगवान नाम पर से विश्वास हट जाता है। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, महाराज बड़े परेशान है, तो हमने कहा भजन करते। बोले पहले तो आराम से ही थे, जब से भजन शुरू किया तब से और परेशान है। जब से भगवान का नाम लेना शुरू किया, जितना नाम लेते हैं उतने ही परेशान। इसीलिए व्यक्ति का मन, साधक का मन भगवान नाम पर आस्थावान नहीं होता, हट जाता है। और स्वयं तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जिन्होंने राम नाम की इतनी महिमा गाई वे ही कहते हैं, नाहिन नरक परत मोह कहां डर, यद्यप सब विधि हारो, और यह बड़ी त्रास दास तुलसी, प्रभु नाम हूं पाप न जारो। आपके नाम ने भी पाप नहीं जलाया। लेकिन मैं आपको इस मंच से यह संदेश देता हूं कि श्री सीता माता के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या आप विचार करें, श्री सीता जी नाम स्मरण कर रही हैं और रावण सामने खड़ा है कृपाण लेकर, तो नाम जापक के सामने ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो भगवान नाम पर किसे भरोसा रहेगा। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जब रावण सामने कृपाण लेकर श्री सीता जी के खड़ा हुआ, उस समय क्या श्री हनुमान जी वहां मौजूद नहीं थे? हनुमान जी भी मौजूद हैं, और हनुमान जी हैं भगवान के अनुग्रह। इसका अर्थ यह है कि नाम जापक के जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब तब भगवान की कृपा भी वहां उपस्थित रहती है, भगवान का अनुग्रह भी वहां मौजूद रहता है। लेकिन श्री सीता जी को रावण दिखा, हनुमान जी नहीं दिखे। क्यों? हनुमान जी ऊपर है, वृक्ष के पत्तों में छिपे हैं और रावण सामने है। यही होता है, नाम जापक के जीवन में भगवान का अनुग्रह उपस्थित रहता है, भगवान की कृपा उपस्थित रहती है, लेकिन कृपा सिर पर होती है इसलिए दिखाई नहीं देती, परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखती है। और परिस्थिति देखकर विचलित न हो जाए, बल्कि उस कृपा का स्मरण करें जो सिर पर है। वसुदेव जी तो भगवान को ही सिर पर रखे थे,
श्री जमुना जी में प्रवेश किया। जमुना जी बढ़ने लगी। जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़, जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न, जमुना जमुना ज्यों 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 लागी बाढ़, ज्यों ज्यों लागी बाढ़न जमुना, ज्यों ज्यों लागी बाढ़न, ज्यों ज्यों लागी बाढ़न, ज्यों ज्यों लागी बाढ़। जमुना जी बढ़ने लगी। वसुदेव जी से किसी ने कहा कि ये धारा बढ़ती जा रही है, जमुना जी बढ़ती जा रही है। वसुदेव जी ने कहा हमें इसकी परवाह नहीं है, हम सामने बहने वाली प्रतिकूल धारा की ओर नहीं देखते हैं, हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जिसको हमने सिर पर बिठाया हुआ है। इसी तरह नाम जापक के जीवन में कभी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो परवाह न करें, बल्कि उस कृपा का चिंतन करें जो सिर पर है। भगवान की कृपा सदा साधक के सिर पर है। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, और किया करते हैं जब दिन रात वे हर बात की चिंता। राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी, और युगल सरकार जब सिर पर तो मस्ती दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में, यहां रेती में चलती है। श्री सीता जी प्रसन्न हुई। हनुमान जी ने विशाल रूप दिखाकर आश्वस्त किया वैदेही माता को। माता जी भूख लगी है, राक्षस रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी बोले उनका डर नहीं, आप आज्ञा दो। पर रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। ये रावण की वाटिका के फल है। इन फलों के कुप्रभाव से बचना है तो राम जी के चरणों को हृदय में रख लो, फिर इनका सेवन करो। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखते हुए श्री हनुमान जी अनेक राक्षसों को मारकर बंधन स्वीकार करते हैं। कह लंकेश कवन ते कीशा, कह लंकेश कवन थे कीसा, केहि के बल बन गाल सिखीसा। मारे सिनि सिचर केहि अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। की दो श्रवण सुने से नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तो ही देखऊं। रावण बोला अरे बंदर तू कौन है, किसके बल से बगीचा उजाड़ा, मुझे नहीं जानता, क्या मेरा नाम नहीं सुना, तू बड़ा निसंग दिखाई देता है। रावण बोलता ही गया, हनुमान जी नहीं बोले। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते, बोलो ना। हनुमान जी बोले अब एक मुंह वाला हो तो बात करें, अब 10 मुंह वाले से क्या बात करें। जो 10 तरह की बात बोले, जो 10 तरह की बात बोले उससे क्या बात करें। एक मुंह वाला होता तो बोलते। मुझे वो बात याद आई, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे
पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले हुजूर हम ही काफी हैं, उन्हें क्यों परेशान करते हो? बोले नहीं, हम उनसे ही मिलेंगे। बीरबल ने अपने पिता से कहा कि बादशाह मिलना चाहते हैं, चलो। बीरबल के पिता सरल आदमी घबरा गए, इतने बड़े बादशाह से क्या बात करेंगे, कुछ बोलेंगे कुछ मुंह से निकलेगा। बीरबल ने कहा आप बोलना ही नहीं कुछ। बोले नहीं बोलेंगे तो और ज्यादा नाराज होगा। बीरबल बोले हम संभाल लेंगे, आप चलो। बीरबल के पिता गए, बादशाह ने पूछा कहिए खैरियत है? कोई जवाब नहीं, वो तो घर से ही पढ़कर आए थे। क्या तबीयत खराब है? तो भी किसी से कोई झगड़ा हो गया है? तो भी कोई जवाब नहीं। तो बादशाह खींच गया बीरबल की ओर, देखकर व्यंग करते हुए बोला कि बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। और रावण के सामने हनुमान जी इसीलिए चुप थे। संत श्री कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप गुरु हैं कि शिष्य? कबीरदास जी बोले दोनों। बोले दोनों कैसे? बोले ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। बोले कोई समझदार हो तो उसके तो गुरु बनकर हम समझा देते, और कोई ना समझो तो उसके हम ही चेला बन जाते कि तुम ही ठीक कह रहे, उसे मानना ही नहीं, क्या फायदा समझाने से। और जब आवश्यक हुआ तब हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। उत्तर बड़ा अद्भुत है। जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरि आने हूं प्रिय नारी। रावण, जिसका बल पाकर तुमने इतना वैभव उपस्थित किया है, मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं अपने कुल का विचार करके तुम अपने जीवन को धन्य करो। रावण बोला मृत्यु निकट आई खल तो ही। और जब हनुमान जी बोले कि उल्टा ही होगा, तो इतना क्रोध आया कि मार डालो इस बंदर को। सुनत निशाचर मारन धाये, पर जिसके रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। श्री हनुमान जी महाराज निश्चिंत, और रावण ने राक्षसों को भेजा मार डालो। राक्षस मारने के लिए दौड़े। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अब, हनुमान जी बोले चिंता नहीं है। क्यों? भगवान तो जानते हैं। अरे जानते हैं तो तुम बंधे हुए हो बंधन में, राक्षस मारने के लिए आए। हनुमान जी बोले कि जब रावण जानकी माता को मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी बचाने वाली बन गई, और अब रावण के राक्षस मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो देखें भगवान किसे बचाने वाला बनाकर भेजते हैं। और भक्त का विश्वास, सुनत निशाचर मारन धाये, लेकिन तब तक सचिवन सहित विभीषण आए। सचिवन सहित विभीषण, सचिवन सहित विभीषण आए। सजीवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी आए सचिवों के साथ, सिर झुकाया। महाराज, राक्षसराज, दूत अवध्य है, नीति के विरुद्ध हो रहा है, और कोई सजा दे दो। रावण ने विभीषण जी की बात तुरंत मान ली और क्या बोला?
अंग भंग करी पठइए बंदर, अंग भंग करे अंग भंग करी पठइए बंदर, अंग भंग कर। इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। अब हनुमान जी ने मन में सोचा कि रावण ने अंग भंग की तो आज्ञा दी है, पर अंगों का नाम तो लिया ही नहीं है। पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाते हैं। श्री हनुमान जी सोचने लगे कि कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई और रावण भी ये कहे कि इस बंदर के नाक कान काट दो, तो भगवान ने हमें भेजा है यहां, तो क्या भगवान के पास नाक कटाकर लौटे? अब कितना बढ़िया संकेत है। श्री हनुमान जी को ही नहीं, हम लोगों को भी तो भगवान ने यहां भेजा है। और हनुमान जी सोचते क्या राक्षसों के हाथ नाक कटाकर लौटे? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमको भी यह विचार करना चाहिए कि भगवान ने हमें यहां भेजा है तो कम से कम विकारों के हाथ नाक कटाकर तो न लौटे। यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। हनुमान जी बोले तो करें क्या? विनय पत्रिका में श्री हनुमान जी को एक विशेषण दिया गया, महानाटक निपुण। महानाटक निपुण वीर बजरंग बली ने देखा पीछे पूंछ लटक रही थी, सो हनुमान जी ने दोनों हाथ से पूंछ पकड़ी और पूंछ को ऐसे पकड़े, माथे से लगाएं, बड़े गौर से देखें, पूंछ का चुंबन करें, फिर छोड़ दें। दूसरी बार भी पूंछ पकड़े माथे से। 3-4 बार जब ऐसे किया, रावण बोला समझ गया समझ गया। क्या समझे? कपि गए ममता पूंछ पर। अंग भंग की आज्ञा सुनकर बंदर को और किसी अंग की याद नहीं आई, पूंछ की याद आई। बंदर की ममता पूंछ पर है। सबई कहो समझाई। हनुमान जी मन में खुश हुए कि काम बन गया। रावण की दृष्टि पूंछ पर चली गई। लेकिन हनुमान जी ने मन में सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए। कह सकता था कि नहीं, कि तलवार मंगा और पूंछ काट दी जाए। हनुमान जी ने मन ही मन सरस्वती जी से प्रार्थना की कि इसकी बुद्धि बदल दो। रावण बोला तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाए। आप कहेंगे सरस्वती जी से प्रार्थना की, हाँ पुष्टि होती है आगे। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद। रावण ने कहा तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो, आग लगा दो। अच्छा, आप विचित्र यह सोचना कि रावण इतना विचित्र है तो प्रजा कोई कम विचित्र होगी? राजा जैसी प्रजा। राजा रावण ने तो कहा तेल में कपड़े डुबो। लंका नगर निवासी बोले क्यों, हमारे यहां घी की कोई कमी है क्या? रावण ने घी का नाम नहीं लिया था, पर राक्षसों ने रहा न नगर बसन घृत, घी से शुरू किया। पर हनुमान जी की पूंछ बढ़ी, सब घी खत्म। रावण के पास राक्षस आए कि घी तो खत्म है। रावण बोला मूर्खो, घी के लिए कहा किसने था? राक्षस बोले हमने सोचा कि बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो बढ़ती जा रही है। तेल बचाए। रावण बोला उसी में डुबो कपड़े, लपेटो। हनुमान जी के पास आए,
घी तो कहता मैं तेल बचा। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा, हमें सब स्वीकार है। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। अच्छा एक बात यह भी हम लोग सोचें कि रावण को हनुमान जी की पूंछ से ही क्यों चिढ़ है? देखो पूंछ शब्द में श्लेष है, इस युग का भी सत्य है, प्रत्येक युग का सत्य है। पूंछ अंग विशेष को तो बोलते ही हैं, पर प्रतिष्ठा को भी पूंछ बोलते हैं। कई लोग कहते हैं ना, अरे इन्हें साधारण आदमी समझते हो, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग कहते हैं इनकी तो यहां से लेकर वहां तक पूंछ है। पूंछ, पूंछ माने प्रतिष्ठा। अच्छा अगर गंभीरता से हम सोचें तो आज घर घर में जो झगड़ा है, देश भर में जो परेशानी है, वो केवल इसी बात की। हमने देखा है घरों के बाहर बूढ़े आदमी बैठे मिलते गांव में, उस सांस भरते हुए उनसे पूछो बाबा क्या कष्ट है, क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं नहीं बताओ। बोले अब हमारी घर में कोई पूछ नहीं रही, अब हमें कोई नहीं पूछता। बेटे से कहो कि तुम पिताजी को नहीं पूछते, बेटा कहता पिताजी ने आज तक हमसे पूछकर कुछ किया है क्या? ये पूछ की समस्या है। लोग कहते उनके घर गए चाय की कौन गए, पानी तक के लिए नहीं पूछा। ये पूछ माने प्रतिष्ठा। हम सब पूछ के पीछे पड़े हैं, प्रतिष्ठा के पीछे पड़े हैं। अब हनुमान जी में और हम में एक अंतर है। क्या? हम लोग पूछ के पीछे पड़े हैं और हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी है। अच्छा रावण को हनुमान जी की पूछ क्यों नहीं सहन होती? सीधा सा अर्थ है, हनुमान जी है सज्जन, रावण है दुर्जन। कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूछ सहन नहीं होती। यही इस कथा का रहस्य है। अच्छा रावण जला क्यों देना चाहता है? क्योंकि जो जल रहा होगा भीतर ही भीतर, हर दुर्जन प्रत्येक सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्षा की आग में जला देना चाहता है, पूरी ताकत लगाकर जला देना चाहता है। लेकिन दूसरा सत्य भी है। क्या? जब जब कोई दुर्जन किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्षा की आग में जलाना चाहता है, तब तब उस सज्जन की पूंछ भगवान की कृपा से और बढ़ती है। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। यह है पूंछ। हनुमान जी की पूंछ में वस्त्र लिपट गए, घी तेल से लगे हुए। अब आग लगनी बाकी थी। हनुमान जी ने सोचा कि एक बार लंका में घूमकर देख लें, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए लंका के प्रत्येक घर से कुछ न कुछ सहयोग प्राप्त हुआ है। किसी ने घी, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा। ऐसा थोड़ा ही है कि ये दुर्जन लोग सहयोग नहीं करते, इकट्ठे नहीं होते, जरूर करते हैं, पर किसी का जीवन नष्ट करना हो तो। हनुमान जी ने सोचा कि घर घर से आया है तो एक बार घूमकर देख लें, क्योंकि प्रसाद भी तो वहां वैसे ही वैसा देना पड़ेगा जहां से जैसा सहयोग है। हनुमान जी के मन में ये बात आई और रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। हनुमान जी ने देख लिया हर एक घर से कुछ ना कुछ आया है, विभीषण के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने सोचा भाई इनको ही प्रसाद नहीं देना है, बाकी तो सबको देना ही है। अब एक बात आपने देखी, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और हनुमान जी को पता नहीं लगा। आग लगती है तो देखना थोड़ी पड़ता है कि आग लगी, पता ही लग जाता है। पर पावक जरत देखी हनुमंता। हनुमान जी ने कहा कि अब क्या करें। बड़ा सुंदर संकेत है कि हनुमान जी भयउ परम लघु रूप तुरंता। मानो हम लोगों के लिए उपदेश है
कि हमारी प्रतिष्ठा की पूंछ को कोई ईर्ष्या की आग में जलाए और उसके जलाने से हमें अगर जलन महसूस होती हो तो एक काम करें, हम छोटे बन जाएं, अत्यंत छोटे बन जाएं, तो उसकी ईर्ष्या हमारे जी को जलाएगी नहीं। भयउ परम लघु रूप तुरंता, और जैसे हनुमान जी अत्यंत छोटे हुए तो निबु की चढ़े कपि कनक अटारी। निबु की चढ़े, निबु क्या अर्थ? आहा, बंधन में से छोटे बनकर हनुमान जी निकल गए। निबु की चढ़े कपि कनक अटारी। और जो छोटा बनता है उसे बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है। कपि कनक अटारी, हनुमान जी उस स्वर्ण अट्टालिका पर पहुंचे और बड़ा विशाल रूप बनाया। तुलसीदास जी चित्र खींचते हैं, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीले बेको काल रसना पसारी है। बड़ा विशाल रूप, कभी बड़े लाग आकाश, पूंछ तो पहले से बड़ी हुई थी। हनुमान जी को लंका जलाने में कोई ज्यादा परिश्रम ही नहीं करना पड़ा, बस पूंछ को लें और इधर उधर, जैसे बगीचे में बैठकर कोई पाइप से पानी देता है, हनुमान जी पूंछ को। अब लंका में आग लगी। एक शायर ने कहा, जो किसी का दिल जलाता खुद भी जलता है जरूर, शम्मा तो जलती रहेगी परवाना जल जाने के बाद। लंका जल रही थी और रावण कह रहा है, प्रजा चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ, राजा रावण से गुहार करें, और रावण कहे चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि लंका जल रही है। कहे बचाओ, लंका जल रही, हम सब जले जा रहे हैं, मर रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम मर रहे हो, जल रहे हो, पर चिंता मत करो, हम जानते, हमें पता है, हम जानते। एक आदमी के घर में घुसा चोर, खटपट की आवाज हुई, पत्नी ने पति को जगाया, चोर। पति बोला तुम क्या समझते, मैं सो रहा, मैं जानता हूं कि चोर घर में घुस आया है। वो बकस का ताला तोड़, वो ताला तोड़ रहा है, मैं जानता हूं ताला तोड़ रहा है। पत्नी ने सोचा कि अब कुछ करेगा, ताला तोड़कर उसने रुपया पैसा जेवर सब निकाला। अरे उसने सब सामग्री निकाल ली, मैं जानता हूं। वो लेकर गया, पति बोला मुझे पता है कि चोर सब लेकर चला गया, मैं जानता हूं। पत्नी बोली भाड़ में जाए तुम्हारा जानना, हम जानते तो बहुत कुछ है, बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं। रावण का वही हाल है। मैंने सुना है एक आदमी को एक मंत्र आता था, मंत्र, वो किसी का भी दुख दूर करता था उस मंत्र से, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा और कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी ने कहा कि 4 दिन बाद बरसात होगी शुरू, और ये तुम्हारे मकान के बाहर का छप्पर टूटा, इसे बांध ले। अरे बांध लेंगे क्या, छोटा सा काम है, बांध लेंगे क्या, छोटा सा काम। इतने में बरसात आ गई। पत्नी भीतर ही भीतर बहुत नाराज रहती थी, और वो आदमी प्रतीक्षा करता था कि कोई आवे जिसको मंत्र से झाड़ू। एक दिन एक मरीज आ गया, अब वो लगा झाड़ने। उसका मंत्र मालूम क्या था? वो मरीज को झाड़ता और बोलता, आकाश बांधू पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, छू। आकाश बांधू पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट का घटोई मरघट का। उसकी पत्नी को लगा गुस्सा, अंदर से गरजती हुई बोली, अरे बोल चुप, ये 2 महीने से घर का छप्पर तो बनता नहीं, आकाश पाताल बांधता है, 7 समुद्र बांधता है, मरघट बांधता है। रावण का भी वही हाल है, इतना जानता है कि उससे बड़ा जानकार कोई नहीं हुआ, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान हो, घर में आग लगी है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। बड़ी सीधी सी बात है, जिनका पांडित्य दूसरों के लिए होता है उनके घर में आग लगी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आग लगी, कह रहे चिंता मत करो। प्रजा के लोग सोचते अच्छा आदमी, हम मर रहे हैं, वो कह रहे चिंता मत करो। रावण ने कहा इंतजाम करता हूं। इंतजाम क्या किया? बादल बुलाए, पानी बरसाओ,
बादलों ने पानी बरसाया। उसी समय हरि प्रेरित ते अवसर मरुत चले 49 मरुदगण पूरे वेग से चले। इतनी तेज हवा कि पानी बादल बरसाए लंका में, हवा पानी को उड़ा कर ले जाए। 1 किलोमीटर दूर गिरे पानी। रावण बोला क्या हो रहा है? बादल बोले बरस रहे हैं, पर हवा इतनी तेज है कि हम फैसला नहीं कर पा रहे कि कहां से बरसें कि पानी लंका पर गिरे। रावण ने कहा कि तुम वापिस जाओ। प्रलय पयोधि बोले, प्रलय के बादल बुलाए, लेकिन पानी बरसता था पर घी का काम करता था, आग और बढ़ती थी। रावण ने कहा क्या हो रहा है? बादल बोले बरस रहे, आग बढ़ रही, कहो तो बरसते रहे। रावण बोला ले जाओ। पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई। श्री हनुमान जी पूछ बुझाए खोए श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयउ कर जोरी। श्री जानकी माता ने हनुमान जी को देखा, एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हनुमान लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। हनुमान पूरी लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली? कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। जानकी माता ने हंसकर पूछा कि तुम्हारी पूंछ में ऐसा कौन सा जादू है जो पूरी लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली? हनुमान जी बोले माता जादू कुछ नहीं, सीधी सी बात है। बोले कपी ये राघव आगे है, हृदय में आगे बैठे राम जी। जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। बोले कपि ही राघव आगे है और पीछे है पूंछ। राम जी हैं आगे और पीछे हमारी पूंछ। पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। क्या रहस्य है? का वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे हैं राम जी और पीछे हमारी पूंछ। अर्थ सीधा सा है, राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। और कितनी बढ़िया बात है, जो अपनी पूंछ को पीछे रखता है, भगवान को आगे रखता है, उसकी पूंछ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान जिस पूंछ के आगे हो। जानकी माता बोली ये तो ठीक है हनुमान, तुम्हारा वाक्य चातुर्य है, पर आग तो सबको जलाती है। हनुमान जी बोले माता पहली बात तो आप यह सोचो कि सोना कहीं आग में जलता है? लंका जल गई। हाँ वो मैं भी सोच रही थी। हनुमान जी बोले ये साधारण आग नहीं थी। पावक देहु लगाए, पावक जरत देखे हनुमंता। और पावक क्या? हनुमान जी बोले जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष राम रोष। राम जी के रोष रूपी पावक में यह लंका जली है। जानकी जी बोली मैं मान गई, लेकिन पावक तो जलाने का ही काम करेगी। जिसने सोने को जला दिया और तुम्हें क्यों बचा दिया? पावक में तो जलाने की शक्ति है। हनुमान जी बोले नहीं माता, उस पावक में बचाने की भी शक्ति है। बचाने की शक्ति? हाँ कौन? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले माता मुझे पता है, श्री राम जी ने आपसे कहा था तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तो जानकी माता उस पावक में आप बैठी हुई थी, और जिस पावक में आप बैठी हो वह पावक भला मुझे कैसे जला सकती है? लंका तो जली, लेकिन हनुमान की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। और माता आप कहती हैं कि मेरी पूंछ नहीं जली,
पावक में। मैं आपसे पूछता हूं, आप भी पावक में रह रही, क्यों नहीं जली? जानकी माता बोली, मैंने एक उपाय कर लिया था। क्या? बोले, प्रभुपद ही धरी अनल समाने। भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर आग में समा गई तो आग मुझे नहीं जला सकी। हनुमान जी बोले, यही तो हम कह रहे हैं। क्या? आपने हमसे कहा था रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ, तो राम जी के चरणों को हम हृदय में रख कर गए तो आग आपको नहीं जला सकी राम जी के चरण हृदय में रखने से, तो हमको भी आग नहीं जला सकी क्योंकि हमने राम जी के चरणों को हृदय में रख लिया। और आज चारों तरफ अशांति की, ईर्ष्या की आग लगी हुई है। इस आग से अगर बचना है तो एक ही उपाय है कि राम जी के चरणों को हृदय में रख लो, फिर हम आग के बीच में तो रहेंगे पर जलेंगे नहीं। यह संदेश रामचरितमानस की यह कथा देती है। लेकिन जिस दिन से लंका जली उस दिन से रावण को सबसे ज्यादा चिढ़ हनुमान जी की पूंछ से हो गई। सोते जागते आंख बंद करे तो पूंछ दिखाई पड़े। और यह आगे वर्णन है, कवितावली में बड़ा सुंदर वर्णन है कि रावण ने हनुमान जी की पूंछ का पीछा नहीं छोड़ा। जब युद्ध आरंभ हो गया तो रावण ने अपनी सेना भेजी, 3-3 सेनाएं, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथ पर बैठे हुए रथी और पैदल 4, और अकेले हनुमान जी। इन चारों सेनाओं ने घेर लिया हनुमान जी को, क्योंकि रावण को था कि बंदर को पकड़ कर लाओ। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि हनुमान जी अकेले हैं, मैं जाऊं उनकी सहायता के लिए। राम जी बोले, बैठो, हनुमान जी अकेले काफी है। तो बोले, अकेले लड़ेंगे कैसी ये 4-4 सेनाओं से? बोले, ये तो अभी तमाशा देखना। बाहरे बजरंगबली, गदा की भी जरूरत नहीं पड़ी। किसी ने कहा कि आप गदा नहीं लिए, इतनी सेनाओं से लड़ेंगे कैसे? हनुमान जी बोले, शस्त्र तो वही ले आते हैं, अपने को रखने की क्या जरूरत। हाथी पर सवार सैनिकों ने आक्रमण किया हनुमान जी पर। क्या कवितावली में वर्णन है। हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप बनाया और एक हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो, गदा से तो 2-4 मरते, हाथी पटकेंगे तो 2-4 मरेंगे। और इतनी तेजी, हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे। हाथी उठाकर हाथी पर दे मारा, दोनों समाप्त। घोड़ा उठाकर घोड़े पर और रथ उठाकर रथ पर। हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथनि सो रथ बिदरनि बलवान की। और राम जी ने जो लड़ाई देखी, बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। लक्ष्मण जी बोले, हनुमान जी कमाल कर रहे हैं, अकेले 3-3 सेनाओं से लड़ रहे हैं। हाथी उठाकर हाथी पर, घोड़ा उठाकर घोड़े पर, रथ उठाकर रथ पर, और तीनों सेनाओं को समाप्त करते जा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। राम जी बोले, लक्ष्मण ये तो आगे की लड़ाई है, पीछे देखो। पीछे? बोले, पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही है, उसे देखना ही नहीं पड़ता। जो चक्कर में पड़ा, लपेटा पटका साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सावधान रहे कि इतने एरिया मत जाना, खतरा है। पर ये पूंछ जरूरत पड़ने पर बढ़ जाए और घट जाए। लामी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। सब समाप्त हो गई सेनाएं। रावण खुश हो रहा था कि सैनिक बंदर को पकड़ कर लाएंगे। सैनिक तो नहीं लौटे, संवाददाता आए। रावण ने पूछा, बंदर कहां है? संदेश देने वाले बोले, बंदर तो वहीं है। और बोले, सेनाएं गई, अब नहीं लौटने वाली, मर गई। कैसे? कहा, उस बंदर के सामने खड़ा रहना मुश्किल है लड़ाई में। 3-3 सेनाएं उसके आगे खड़ी हुई पर कोई ठहर नहीं सकी। रावण बोला, मूर्खो, अगर उसके सामने नहीं ठहर सकते थे तो पीछे से आक्रमण करते, चोर हमला करते, पीछे से पकड़ते। संवाददाता बोले, नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी,
पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं ठहरे। रावण बोला पीछे? बोले पीछे वो पूंछ में लपेट कर फेंक दिया पूंछ। रावण बोला चुप, फिर वही पूंछ। कहा चले जाओ हम इस पूंछ से जाओ। और रावण बड़ा हैरान कि इस पूंछ की वजह से तो बड़ी परेशानी है। एक दिन रावण ने सोचा कि मरने वाली सेना ही नहीं भेजेंगे, अमर सेना भेजेंगे। कवितावली में जे रजनी चर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए। बड़े विशाल राक्षस, अमर अमर सेना राक्षसों की, काल ने जिनको नहीं खाया वे आए। अतिरन रोर बड़े बर जोर। विभीषण जी को खबर मिली प्रभु अमर सेना आ रही है। राम जी को चिंता हुई कि अमर हैं तो मरेंगे नहीं, और मरेंगे नहीं तो निश्चरहीन करूं मही, हमारी प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी। अब राम जी को चिंतित देखा तो कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। राम जी बोले तो करोगे क्या, वे तो अमर है। हनुमान जी बोले ये तो कल ही पता लगेगा। भगवान ने कहा सोचो वो अमर हैं। हनुमान जी बोले तो हम भी अमर हैं। बोले उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। हनुमान जी बोले हमें जानकी माता ने अजर अमर गुण निधि सुत हो। लक्ष्मण जी बोले इनको भेज दो, ये अमर अमर की लड़ाई अच्छी रहेगी। हनुमान जी गए, लड़े नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अमर सेना से लड़ते क्यों नहीं हो। हनुमान जी बोले जब पहले से ही पता है कि इन्हें मरना नहीं है तो लड़ने से फायदा क्या। तो कुछ तो